नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सैदपुर तहसील के मलिकपुर गांव स्थित अमृत सरोवर का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रही महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे योजना के बाद अमृत सरोवर का स्थान कहा। अमृत सरोवर के माध्यम से वर्षा जल संचयन तथा प्राकृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने की योजना है, जिस पर कार्य तीव्र गति से चल रही है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, चलिए सुनाते हैं आपको। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लिए काम करती है। और आप देखे होंगे विकास के काम में कहीं भी कोई भी ना जात पात की भाव है, ना ही धर्म का, बल्कि चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, कोविड महामारी में टीका की बात हो, हर जगह हर हमेशा प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। और हर लोगों को, चूँकि ये मॉनिटरिंग के लिए भी, चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हों, शासन में बैठे हुए हमारे अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, हर किसी को ये कहा भी जाता है कि उसकी मॉनिटरिंग भी करें और हर लोगों तक विकास की किरण पहुँचे, विकास का लाभ पहुँचे, लोगों को परेशानी ना हो। बिचौलिया सिस्टम को खत्म करने के लिए जनधन खाता के माध्यम से सीधे तौर पर डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुँचाना, तो ये हमेशा प्रयास रहा है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना। धन्यवाद। मेरी सवाल, अब जबकि बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया है और विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहा है, और नीतीश कुमार की लगभग चुनाव जो लड़ेंगे वो फूलपुर से लड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के बगल में है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये कोई नई प्रयास नहीं है, कई बार प्रयास हुआ और ढाक के तीन बात होते हैं। इनके कोई भी एक जगह रहने वाले लोग नहीं हैं, उसी में रहने वाले तरह तरह के सब अपनी अलग अलग राग, अपनी डफली, अपनी राग बजाते हैं, इसलिए ये सब कहीं कोई मामला नहीं है। ये सारा कुछ खत्म होगा और आज के दिन में देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आम जन तक, आम लोग, हर कोई इस बात को महसूस करता है, हर लोग इस चीज़ को देखते हैं और लोगों की ये अपेक्षा भी है कि आने वाले समय ही नहीं, वर्षों वर्ष तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे, क्योंकि आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त करने, देश को मजबूत करने, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, निश्चित रूप से आज भारत उस स्थिति में आ गया है कि आज जब कोई भी सेंसिटिव मैटर आता है तो विश्व की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री पर होती है कि देश, भारत के प्रधानमंत्री का क्या वक्तव्य होगा। तो आज ये स्थिति भारत की है, इसलिए ये सारे कुछ समाप्त हो जाएंगे, कहीं कोई। सैदपुर तहसील में आपका आगमन हुआ और किस तरीके का भाजपा का प्रोग्राम रहा है? ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आप सब सुनते होंगे, तो बिल्कुल ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सरकार सिर्फ शासन के पास ही लोग न पहुँचे, बल्कि लोगों तक भी शासन पहुँचे। और आज जिले की समीक्षा बैठक सैदपुर तहसील में की गई और हर एक विभाग की समीक्षा की गई। कुछ विभाग के कार्य संतोषजनक थे, किसी के कुछ कम थे। तो ये लोगों को ये कहा गया है कि जो भी विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके द्वारा संतोषजनक कार्य हुए हैं और प्रगति उनकी सही है, तो और जिनका नहीं रहा है कि आप समय पे काम पूरा करें, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला रहा हो, सड़क की बात रही हो, पीडब्ल्यूडी सड़क है, ग्रामीण सड़क है, तो समय पे काम पूरा करने का और लोगों को कोई समस्या ना हो और काम की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि काम की गुणवत्ता सही नहीं है। उस पर भी कहा गया है कि आप समय समय पर मॉनिटरिंग करें, चेक करके, और फिर काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। और इसके साथ ही अन्य जो विभाग है भारत सरकार के माध्यम से जो डिपार्टमेंट पे काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई, तो कार्य लगभग संतोषजनक है। और आज एक्चुअली क्योंकि डीएम का ट्रांसफ़र हो चुका था, नए डीएम अभी आना है उनको, जिसकी वजह से बहुत बृहद रूप से नहीं हुई। इसके बाद फिर आएंगे तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन ओवरऑल आज जो भी चर्चाएं हुई है, सरकार के माध्यम से काम किए जा रहे हैं
जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस जनपद के लिए, उस लक्ष्य में जनपद ठीक है, उस पर लगभग काम उन्होंने किया है, अचीवमेंट हासिल किया है। तो हम देखें तो कुल मिला के ठीक है, और आगे समय में भी जहाँ पर जो समस्या आई है उसको लेके उन्हें सुधारने की भी बात कही गई। एक सैदपुर में अग्निशमन भवन बन रहा है, वो अधूरा पड़ा है, उसके बारे में लोगों ने चर्चा किया है। तो ये पुरानी योजना है, इसके बारे में इन्होंने पूछने पर कि वो एस्टिमेट रिवाइज करके उन्होंने भेजा है। तो हमें लगता है जल्द वो जब स्वीकृति मिल जाएगी तो उसका भी काम होगा। मंत्री जी, कुछ राजनीतिक सवाल हैं। जब से प्रदेश सरकार ने मदरसे को लेकर सर्वे कराना शुरू किया है, विपक्ष इस पे जबरदस्त राजनीति कर रहा है, क्या कहेंगे? हमेशा विपक्ष की यही रणनीति रही है, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो काम नहीं करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल। केबीसी न्यूज़ के लिए गाजीपुर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।